अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। आज पढ़ाने वाला हूं डिस्काउंट, और उस अंदाज में जैसा कि आप मुझे जानते हैं हर बार, बहुत ही मजा आने वाला है। आज के इस क्लास में गर्दा उड़ा के रख दिया डिस्काउंट को। चलिए बढ़ते हैं इस क्लास में, और एकदम बेसिक से छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताते हुए और क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आसानी से समझ में आएगा, ये बात पक्का है। और अगर YouTube पर अभी जितने भी क्लास आप जिस टॉपिक का देखना चाहते हैं, लगभग 1200 से ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो कोई भी चैप्टर का आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं। और हाँ, ये जो आपका धुरीना पर 499 वाला कोर्स है, अभी लगातार चल रहा है, तो 499 वाला कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी है 2 साल तक आप देख सकते हो, वहाँ पर टेस्ट दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप पूरे चैप्टर को भी पढ़ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मजा लेते हैं। और ये क्लास का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कहाँ से एडमिशन लेना है, कैसे लेना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। धुरीना ऐप पर पूरा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव, और चलिए आज शुरू करते हैं डिस्काउंट, और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे डिस्काउंट का, क्योंकि ये पहला क्लास है डिस्काउंट का। तो भैया सबसे पहले क्लास में आपको पता है कि हर टॉपिक में हम सबसे पहले बेसिक चीज़ पर बात करते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। और ये छूट कब होता है? जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है तो वो बेचते टाइम छूट देता है। छूट क्यों देता है? ताकि ग्राहक फिर से आए उसके पास। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि कोई सामान का दाम 100 रुपया है और आपको 10% छूट पर मिल रहा है, यानी कि आपको छूट दिया गया 10%। इसका मतलब है कि वो जो छूट है ना, वो छूट कितना है जानते हैं? 100 का 10%। परसेंट से 2 जीरो कट गया, यानी 10 रुपया हो जाएगा। तो ये छूट हो गया। आपको सामान कितना में मिला? तो आपको सामान यानी वो जो बेचेगा दुकानदार, वो बेचेगा कितना में? 100 में से 10 छूट करके, यानी 90 में। देखिए एक बात, आप चाहें तो अगर मान लीजिए कि अगर 100 रुपया का सामान है, MRP कितना है इसका? 100 है, और आपको छूट मिल रहा है 10% का। छूट कितना का? 10% का। तो वह बेचेगा कितना में, या आप कितना में खरीदेंगे? एक का विक्रय मूल्य, दूसरे का क्रय मूल्य होगा। तो अगर आपको केवल खरीदे कितना में ये बात जानना है, तो 100 का 90% निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि 10% तो छूट है, यानी 90% पर सामान बेचा जा रहा है। प्रतिशत से 2 जीरो का कट जाता है हमारा, ये 90 रुपया हो गया ना। तो ऐसे भी 90 यहाँ आया कि बिकेगा कितना में? 10% छूट देंगे तो 90 में। यहाँ भी, यहाँ क्या किया मैंने? छूट नहीं निकाला, डायरेक्ट जिस रेट पर बेचना था वो कर दिया। ये सारी चीज़ें आप प्रॉफिट लॉस में भी पढ़े और समझे होंगे, परसेंटेज में भी। दोस्तों आज आपको बात करना है कि 2 क्रमिक छूट, ऐसा रहेगा कि 2, सुनिए, 2 क्रमिक छूट के बराबर एक छूट। 2 क्रमिक छूट के बराबर एक छूट क्या होता है? तो x + y माइनस XY बटा 100, और इसको हम बोलेंगे प्रतिशत में, ठीक है। 2 क्रमिक छूट के बराबर एक छूट होता है x + y माइनस XY बटा 100। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार पहले 20% का छूट देता है और दूसरा छूट 10% का देता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये दोनों छूट किस एक छूट के बराबर होगा, तो आप फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला है आपका, तो 20 + 10 माइनस 20 गुना 10 अब बट्टा में हमारा 100% हो जाएगा। देखिए x + y माइनस XY बटा 100, ये प्रतिशत है ना, ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 और 10 हो जाता है जोड़ के 30, माइनस 2 एकम 2, और इतना को हम परसेंट में ही कहेंगे। तो 30 में से 2 गया तो कितना हुआ? 28%। ये 28% हुआ। ये 20% और 10%, 2 क्रमिक छूट किस एक छूट के बराबर हुआ? 28% के बराबर। आप कहेंगे ये कैसे हो गया भैया?
ये कैसे हो गया कि एक बार 20% छूट, एक बार 10% छूट, तो होना चाहिए 30% ना छूट। ये देखिए दो क्रमिक छूट का क्या मतलब है। इस दो क्रमिक छूट का मतलब है, देखिए देखिए देखिए, ये लगातार छूट कैसे मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई सामान बेचा जा रहा था, यानी उसका MRP 100 रुपया है, ये मान लीजिए, ये आप मान के चलो, अच्छा कुछ भी लेके कर सकते हो, 100 ही नहीं, 100 रुपया का सामान अगर ये दो क्रमिक छूट पर दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, देखिए देखिए देखिए, पहला छूट जो होगा, फर्स्ट छूट दोस्तों, 100 रुपया पर 20% होगा, यानी 20 रुपया छूट होगा, काहे कि प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, तो 20 रुपया होगा। अब सेकेंड छूट क्या होगा जानते हैं? सेकेंड छूट होगा 100 का, अब 10%, और सॉरी 100 का नहीं, क्योंकि सामान पर तो एक बार छूट हो गया 20 का, तो उस सामान का दाम कितना रह गया, अरे उसका अब जो दाम रह गया, 100 में से 20 छूट हो गया, तो अब दाम रह गया 80। तो दूसरा छूट जो होगा, अरे सेकेंड छूट अब 80 पर न होगा, क्योंकि पहले तो 20 रुपया छूट हो गया तो सामान के दाम बच गया 80, अब 80 का 10% फिर छूट मिलेगा, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 8 रुपया फिर छूट। बताइए, एक बार 20 का छूट, एक बार 8 का छूट, दोनों मिलाकर हो गया ना 20 8 28 रुपया का छूट। और डायरेक्ट यहां भी निकाले थे 28%, 100 का 28% निकाल कर देखिए 28 ही तो होगा, 100 का 28% क्या होगा, 28 रुपया तो होगा। कहाँ दिक्कत है, समझ में आ गया है? तो चलिए, दो क्रमिक छूट के बराबर एक छूट होता है, वो छूट होता है x + y - xy बटा 100%। दोस्तों आप चाहो तो इसको ऐसे भी काम कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, अपना मन से 100 मान लेना है। आपका दो छूट था, एक 20% और एक 10%, ठीक है? तो 100 में 20% छूट दे दीजिएगा तो 80% पर बेचना है, और फिर 10% छूट दे देना है तो 90% पर बेचना है। और क्या करना है, ये देखना है कि छूट देने के बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, यानी वो वैल्यू हो जाएगा 72। अब 100 से 72 हो गया तो छूट कितना हुआ, 100 में से 72 घटा के देख ना लीजिए कितना हो गया, 28। इसको प्रतिशत में कहिए कि 28% छूट हो गया। ना आया समझ में? बड़ा आसान है ना, कैसे आएगा समझ में? सुनिए, अब मान लीजिए कि 3 छूट है, एक 20% का, एक 10% का, और एक है आपका मान लीजिए 25% का। तो ये तीनों छूट किस एक छूट के बराबर है? ये तीनों छूट किस एक छूट के बराबर है? अगर ये बात जानना है तो सुनिए ना, आप 100 लिख लीजिए, 100 वैल्यू, और 100 का क्या करना है, 20% तक छूट देंगे तो 80% यहाँ लिख देंगे, 80%, फिर 10% छूट देंगे तो 90% लिख देंगे, फिर 25% छूट देंगे तो 75% लिख देंगे। यानी 3 छूट के बाद वो चीज हो जाएगा कितना? सुनिए, प्रतिशत से 2 जीरो काटिए, प्रतिशत से 2 जीरो काटिए, अच्छा 8 नमा 72 हो गया ये वाला, गुना 75%, इसका मान 3/4 लीजिए, 4 से काट सकते हैं, सॉरी 4 से काट सकते हैं, कितना बार में, 18 बार में, 18 चौके 72, तो 18 तिया कितना हो गया, 54। तो वो वैल्यू हो गया 54। तो छूट कितना हुआ, छूट कितना, माने अगर 100% कोई वस्तु का कीमत है तो वो हो जाता है अब 54%। ऐसे सोचना है कि अगर उसका वैल्यू 100% रहा होगा तो छूट 3 छूट होने के बाद अब 54% हो गया, तो छूट कितना हो गया भाई, तो 100% में से 54% घटा दीजिए, यानी छूट हो गया 46%। ये बात आपको आसानी से आ गया होगा समझ में। तो अगर 2 छूट रहे तो भी ऐसे काम कर सकते हो, 3 छूट है तो भी ऐसे काम कर सकते हो। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ना, जैसे पहला वाला फॉर्मूला नहीं देखे, वैसे भी काम ही हो सकता है। देख लीजिए कैसे, आपको पता है कि 2 क्रमिक छूट के एक समतुल्य छूट x + y - xy बटा 100, ये प्रतिशत में, ये फॉर्मूला है ना 2 क्रमिक छूट का। तो पहले इन दोनों का निकाल के देखते हैं।
तो आपको पता है 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बट्टा 100% में 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 20 और 10 30, 30 में से 2 गया 28% हुआ। अब देखिए ये दोनों मिलकर हुआ 28% छूट के बराबर, एगो बचल है 25%, इसको और इसको फिर से रगड़ देंगे इस फार्मूला पर। तो लीजिए 28 प्लस 25 माइनस 28 गुना 25 अब बट्टा में होएगा 100%। 25 चौका 100 कटा, 4 सत्ते 28 कटा। देखिए 28 और 25 कितना होता है 53, 28 25 होता है 53, अब 53 में से 7 घटा दीजिए ना, हो जाएगा 46। बात करते हैं तो हो गया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो, जैसे मन करे वैसे करिए। देखिए एक बात, अब यहां पर इतना बात के बाद एगो बात सुनिए। कभी कभी क्या सवाल कहेगा जानते हैं, कहेगा कि एक दुकानदार और फिर एक और दुकानदार, यानी 2 दुकानदार। पहला दुकानदार 20% और 10% का 2 क्रमिक छूट देता है, और दूसरा दुकानदार 25% और 5% का छूट देता है। तो जरा बता दो मुझे कि इसमें से कौन सा छूट ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। आपका दिमाग घूम जाएगा, आप कहिएगा 20 और 10 30 तय हो हुआ 30, अब 25 और 5 30 ये भी हो गया नहीं। तो आपको तो लगता है कि दोनों छूट बराबरे हुआ, तो कौन ग्राहक के लिए ज्यादा लाभदायक है, कौन मारे। अब आप क्या करेंगे, आप हो सकता है कि आपको लगेगा ना ना नहीं सवाल तो तो गलत है, या आपको लगेगा कि इनमें से कोई नहीं, मार दीजिएगा आंसर, ऐसा नहीं। अब देखिए देखिए देखिए, जबकि बात है नहीं 20 दहाई 200, 25 5 125, ज्यादा गुणनफल ये कम छूट, और कम गुणनफल ज्यादा छूट। ई वाला ना ग्राहक के लिए ज्यादा लाभदायक है, ई वाला। कहिएगा ये कैसे आप जान गए डायरेक्ट, ये देखिए आपको भी सिखा देते हैं डायरेक्ट कैसे जाना जाता है। देखिए आज, अब देखिए ऐसी चीज़ों को दोस्तों आपको क्या करना है देख लो। 20% और 20% और कितना है आपका 20% और 10%, और एक है आपका 25% और 5%। अच्छा ये जोड़ के दोनों बराबर हो रहा है, इसीलिए आपको शक होगा। देखिए आपको करना क्या है, फार्मूला लगा देना है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100। ये बाद में हम बताएंगे अभी कि हम कैसे जाने थे, लेकिन अभी चेक करके बताते हैं आपको। देखिए ये वाला छूट ज़्यादा लाभदायक होगा किसके लिए, ग्राहक के लिए, ठीक है। तो देखो अगर इसको लगाते हैं पहला वाला को इस फार्मूला पर, तो आप लिखोगे 20 प्लस 10, अरे 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10, अब बट्टा में कितना, तो 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 20 और 10 30, 30 में से 2 गया 28%। सुनिए 28% तय हो गया। अगर इसको निकाल के देखते हैं इसी फार्मूला से, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100% है ना, इसी फार्मूला से बनाकर जरा देखो तो। अब देखो आप यहां रखोगे 25 प्लस 5 माइनस 25 गुना 5 अब बट्टा में 100%। 25 5 हो गया 30। अब देखो माइनस 25 पचे 125, नीचा से 2 जीरो हटाना है, तो 2 अंक बाद दशमलव सटाना है। लीजिए प्रतिशत में आना है, 30 में से गया 29, 29 में से 0.25 घट जाएगा तो 28.75%। बोलिए ये आया 28.75% का छूट, और जबकि ये वाला आया था 28% का छूट। तो ज्यादा छूट यही ना है, तो जो छूट ज्यादा वो होगा ग्राहक के लिए ज्यादा लाभदायक। नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो सबसे ज्यादा लाभदायक ये हो जाएगा ये वाला छूट, और ये है आपका, इसको बनाकर लाया था मैंने। तो बोलो पता चल गया ना, पहले ही कहा था। अब आप एग्जाम में इतना तामझाम नहीं करिएगा इसे सवाल के लिए, आप क्या करिएगा गुना करके देखिए 20 दाई 2 से, हाँ लेकिन ये जोड़ के बराबर हो रहा है तभी सब काम करिएगा। 20 और 10 30, 25 5 30, इसी में कंफ्यूजन होता है। तब 20 दहाई गुना करिए तब 200, और 25 पचे 125। तो जिसका गुणनफल कम वो होगा ज्यादा लाभदायक ग्राहक के लिए। काहे
काहे कि गुणनफल कम, तो यहाँ कम में घटा, इसमें 20 दहाई 200 हो जा रहा था, यहाँ 125 हो जा रहा था, तो इसमें ज़्यादा घट गया, इसीलिए ये कम हो गया मान, इसमें कम में घटा, इसीलिए मान हो गया ज़्यादा। बात आए समझ में, इसलिए ऐसा हुआ। अब आइए, अब एक चीज़ और आपको सीख जाना जरूरी है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य ना, और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि हो गया ये विक्रय मूल्य। लीजिए, दोनों जगह इंग्लिश से लिखा गया है, जबकि इंग्लिश हमको इतने नहीं आता है। देखिए, ये हो जाता है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको पता। अब सुनो, अब प्रतिशत में लाभ या प्रतिशत हानि, इसमें छोटा छोटा चीज़ थोड़ा सा ज़रूरत है हमें, हानि, इसका निकालेंगे हम हमेशा होल वैल्यू। होल वैल्यू कैसे? जैसे 10% लाभ है तो 10% का मान होता है 1/10, लाभ रहे तो जोड़ देना 11/10 लिखना। अगर सुनो, अगर यही मान लो 20% हानि रहता है और इसका होल वैल्यू, तब 20% के मान 1/5 हानि है तो घटाइए, 5 में गया 4, नीचा वाला जीव काटे 4/5। अब कहिएगा ऐसा काहे सिखा रहे हैं? आइए इसके बारे में बताते हैं कि काहे सिखा रहे हैं। दोस्तों, ये होल वैल्यू हुआ 11/10, लेकिन जब हम कहेंगे कि इसका उल्टा गुना, तो 10 ऊपर 11 नीचे करके गुना करिएगा। जब हम कहेंगे 20% हानि का होल वैल्यू निकाल के उल्टा गुना, तब 20% का मान 1/5, हानि है तो 4/5, उल्टा का मतलब होता है 5/4, और सीधा का मतलब सीधा 4/5, ठीक है। अब देखिए इसका यूज कहाँ होगा। मान लिया जाए कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता है कि 500 रुपया है, 500 में आपने क्या किया है, खरीदा है, और आप चाहते हैं कि इसको 10% लाभ पर बेचना, आप चाहते हैं 10% लाभ पर बेचना, तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 550, जान गए होंगे। देखिए 10% का मान 1/10, इसको जोड़ के 11/10 लिख दिया होल वैल्यू। आपको 500 रुपया क्रय मूल्य है, आपको पता करना है विक्रय मूल्य, तो सीधा गुना करना 11/10 से, 0 से 0, 11 5 55, 550 हो गया। और यही 550 अगर केवल आपको पता रहे, यही 550 आपको पता रहे कि यहाँ पर देखिए, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। हाँ, अगर ये विक्रय मूल्य रहता हमको 550 पता, ठीक है, लाभ हमको पता था कितना, 10% का, पूछ लेता कि भाई सीपी क्या होगा, है? क्या पूछ लेता कि सीपी क्या होगा, तो 10% का मान 1/10, इसको जोड़ते 11/10 हुआ, अब 550 विक्रय मूल्य है। सुनो, आपको ABCD पता है, ABCDEF ना पता है, आगे होता है कहीं S मतलब समझिए सेलिंग प्राइस, C मतलब समझिए कॉस्ट प्राइस। अब हमको S पता है, SP पता है यानी S पता है, और CP पता करना है यानी C पता करना है। सुनो, आप यहां पर हो, अभी S पर हो, विक्रय मूल्य मालूम होने का क्या मतलब, SP मालूम होना, S पता है, C पर जाना है, C पीछे ना होगा, ये ABCD वाला रास्ता पकड़ के आइए, C पीछे होगा तो उल्टा जाना होगा, यानी आपको क्या करना है, उल्टा गुना करना है, 10 ऊपर 11 नीचे, 11 5 55, यानी हो गया आपका 500, निकल के आ गया ना। चलिए अब देखते हैं, अब इतना बात से काम बन जाएगा। सुनिए, सवाल पर आते हैं डायरेक्ट, मजा आ जाएगा। सवाल है पहला, किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 20%, 10% के क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। इस सवाल बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और ऐसा सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है और आएगा। ऐसा सवाल जब भी कह देगा, कोई नामों कह देगा कि इकबाल अपने वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे, या कहेगा इकबाल अपने वस्तु का दाम कितना बढ़ाकर अंकित करे, कितना अंकित करे या कितना बढ़ाकर अंकित करे, दोनों बात अलग है। कि इतना % छूट देने के बाद भी इतना % का लाभ हो जाए, ऐसे सवाल के टाइप को समझिए कैसे बनाना है। यहां तक दूगो छूट है, तब पहले ही दोनों छूट किस एक छूट के बराबर, तो x + y - xy/100%, ई फार्मूला से पता कर लेंगे, ये तो आ जाएगा 28%। क्या कि अभी आप खूब देखे हैं ये बात। यहाँ आप लिखोगे 20 + 10 - 20 गुना 10/100, लो 20 और 10 30 में से 2 गया,
तो 28% छूट। आपको क्या करना है, सुनो, इस 28% का क्या करना है, देखिए 28% का मतलब है बट्टा में 100, 4 से कटा 7 बार में, 4 से कटा 25 बार में, छूट है घटा दो, 25 में से 7 गया 18/25, 18/25। आपको लिख लेना है वो छूट का वैल्यू, 18/25 लिख दिए। अब बराबर का चिन्ह देना है। 8% अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं तो यहां लिखिएगा 108%। अगर आप चाहते हैं 20% लाभ कमाना तो लिखिएगा 120%। अगर आप चाहते हैं 5% हानि कमाना तो यहां लिखिएगा 5 घटा के 100 में से 5 घटा के यानी 95 लिखिएगा। सुनिए, 18 चौके 72, 18 पचे 90, 18 छक्के 108, इधर कुछ नहीं तो 1, अब 25 जाके गुना हुआ, 25 छक्के 150। दोस्तों उस वस्तु का दाम 150% छापना है। पहले जितना दाम रहा होगा उसका 150%, यानी पहले अगर 100 रुपया रहा होगा तो अब 150 रुपया छापिए। सवाल क्या कहा है कि कितना बढ़ाकर अंकित करें। 100% तक कोई भी वस्तु का दाम होता है, तो आपको जो बढ़ाकर छापना है वो केवल 50% बढ़ाना है, क्योंकि 100 से ये कितना ज्यादा, 50 ज्यादा है तो 50% ज्यादा छापना है। अगर 130 आता तो यानी कि 30% ज्यादा छापना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर मान लीजिए कि यही सवाल में आपको कोई वैल्यू दे ले रहता, आपको कह देता कि सुनो ना, सुनो, इस वस्तु का दाम 500 है, पहले दाम 500 था, तो नया दाम कितना छापा जाए, तो 500 का 150% और का प्रतिशत से 2 जीरो काट देंगे, 15 पचे 75, 750 छापना है नया दाम। कितना बढ़ाकर छापना है, तो इसका 50% निकालते यानी 250 बढ़ा के छापना है। सीधे कितना छापना है, तो 750 छापना है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल देख लीजिए, दूसरा सवाल, दूसरा सुनिए, सवाल क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपए है, उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 30% के क्रमिक छूट देने के बाद भी 12% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों एक बात ध्यान देना, यहां पर क्या कहता है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया है, उस वस्तु का लागत मूल्य है 1000, उस वस्तु को बनाने में 1000 रुपया लग गया है। कहता है कि सुनो, 20% और 30% के क्रमिक छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो, इसका नया दाम हम क्या छाप दें। सुनिए, आपको 2 छूट है ना, तो फार्मूला से निकालिए, 20 + 30 - 20 × 30, अब बट्टा में लिख लीजिए 100। अब रुकिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 20 और 30 हुआ 50 माइनस 2 3 6 घट के हो गया तो 44% हो गया। अब इसका होल वैल्यू निकालना है। दोस्तों 44% छूट देना है। ये 20% और 30% 2 क्रमिक छूट जो हुआ वो 44% छूट के बराबर हुआ। लीजिए होल वैल्यू निकाल लो इसका, 44% मतलब बट्टा में 100, 4 से कटा 11 बार में, 4 से कटा 25 बार में, छूट हो गया 25 यानी 14/25। दोस्तों आपको यहाँ लिख के लाना है 14/25, 14/25। अब बराबर में क्या लिखेंगे, जितना प्रतिशत लाभ कमाना हो उतना। 12% का लाभ प्राप्त हो तो 112% लिख दीजिए। 14 8 बलोतरा से 1 = 25 8 200, 200% छापना होगा, यानी उसका MRP जो लिखना होगा ना, जो हमारा लागत मूल्य था 1000, उसका 200%। 200% का मतलब, सॉरी 1 जीरो कटता, 1 जीरो रहता, यानी कि 2000 रुपया छापना होगा। 1000 के सामान का दाम 200% छापना है, यानी 2000 छापना है। आ रहा है ना समझ में? समझ में कैसे नहीं आएगा, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 3 नंबर कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है, उसे 10%, 30%, 40% के क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सुनिए, कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है और 10%, 30%, 40% के क्रमिक छूट पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य, अरे उसका तो 5000 दाम है, ये है और छूट देना है 3 गो, तो पहले 10% छूट दीजिएगा तो 90% का मान निकालना है,
फिर 30% छूट दीजिएगा तो 70% पर बेचना है, अब फिर 40% छूट दीजिएगा तो 60% पर बेचना है। और का हो गया। हल करते हैं इसको। प्रतिशत से 2 जीरो काटिए, प्रतिशत से 2 जीरो काटिए, प्रतिशत से 2 जीरो काटिए। 5 नमा 45, 7 छके 42, सब गुना कर दीजिए ना। यहाँ पर 5 नमा कितना हो गया 45, 7 छके हो गया 42, गुना कर देंगे। चलिए 10% तो पहले लिखे 90%, 30% तो 70%, 40% तो 60%। छूट पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको गुना कर सकते हैं दोस्तों। 45 दूना हो जाता है 90, 45 चौके हो जाता है 180, लो जीरो, 8 नमा 72 के 2 हासिल, सॉरी इसको तो जोड़ना है 0, 9 8 17 के साथ, 17 के साथ हासिल 1, 1 का 1 2, यानी हमारा जो हो जाएगा अगर इसको गुना करते हैं तो 45 दूना हो जाता है हमारा 90, आगे फिर 45 चौके 180, 0 9 ये 8 1 1890, यानी दोस्तों ये हमारा हो गया 1890 रुपया। यानी कि अगर 5000 के सामान को 10%, 30% और 40% के क्रमिक छूट पर बेचा जाएगा तो उस सामान का दाम कितना हो जाएगा 1890 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। चौथा कहता है एक रेडियो के लिए 2 व्यापारी एक ही मूल्य का विज्ञापन देते हुए एक व्यापारी 25%, 5% का क्रमिक बट्टा तथा दूसरा व्यापारी 20% और 10% के क्रमिक बट्टा देता है। बताएं कि कौन सी बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए अधिक लाभप्रद होगा। ठीक है, आइए, एक रेडियो के लिए 2 व्यापारी एक ही मूल्य का विज्ञापन देता है। एक व्यापारी कहता है कि भैया 25% और 5% का हम छूट देते हैं। एक दूसरा व्यापारी कहता है सुनिए हम कम थोड़े हैं, हम देते हैं 20% और 10% का छूट। तब पूछता है क्रमिक बट्टा देता है, तो कौन सा बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए अधिक लाभप्रद होगा। एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था कि ऐसे सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो बनाने की जरूरत है ही नहीं, ये बन जाता है। इसको गुना कर दो 125 हुआ %, और इसको गुना कर दो तो 200 हुआ, क्योंकि 25 5 30 था, 20 और 10 30 था। ये 200 वाला कम लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा घट जाएगा ना, जब फार्मूला पर रखेंगे तो ये नहीं होगा, ये सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा ऑप्शन ए। सॉरी, पहला दुकानदार ज़्यादा छूट दे रहा है ग्राहक को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और वो पीछे पढ़ा भी दिए थे। 5 नंबर, एक कंपनी 400 रुपये के ट्रांजिस्टर को 10% के बट्टे पर बेचती थी। बिक्री बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बट्टा घोषित किया जिससे कि ट्रांजिस्टर 320 रुपया में बेचा जा सके। अतिरिक्त बट्टा ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है जानते हैं? सवाल बड़ा मजेदार है। एक कंपनी 400 रुपये के ट्रांजिस्टर को बेचती है और 10% के बट्टे पर बेचती है। इसका मतलब जानते हैं कि वो कितना में बेचती है? वो अभी 400 का 10% बट्टा देती है तो 90% पर बेचती होगी, यानी 9 चौके 36, 360 रुपया में बेचती होगी। 10% छूट देने का मतलब है कि वो 360 रुपया में वह कंपनी ट्रांजिस्टर बेच रही है भाई। अब कहता है सवाल कि एगो बात बताइए, बिक्री बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बट्टा घोषित करना है और जबकि 320 रुपया में बिकना चाहिए तो कितना और छूट दे दिया जाए ना बताइए। इधर आइए, 320 रुपया में बेचना चाहते हैं, जबकि पहले 360 में बेच रहे थे, अब 320 में बेचना चाहते हैं, यानी 40 रुपया के छूट देना चाहते हैं। यही बात तो है। अब ये 40 रुपया का छूट आप कितना पर दीजिएगा? 320 पर कि 360 पर? 320 पर। दिमाग खराब है। 320 पर 40 छूट दीजिएगा, गड़बड़ाइए जाएगा। 320 में तब बेचना है, आप 360 में छूट दे रहे हैं 40 का, तब 320 में बिकेगा।
तो ये 40 का छूट कितना पर? 360 पर। अब प्रतिशत के लिए हम करेंगे 100% से गुना। आइए 0 से 0, 4 नामा 36, 9 से 100 में भाग देंगे 11.1/9%। ये पुनः छूट जो हुआ पुनः छूट 11.1/9% का, ई वाला दूसरा का छूट, एक छूट देना पड़ेगा। आइए अगला सवाल पर आ जाइए। सवाल क्या कहता है देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई साहब। छठा, एक रूम कूलर जिसका अंकित मूल्य 1600 रुपया है, एक रूम कूलर जिसका अंकित मूल्य कितना है? 1600 रुपया है, एक फुटकर विक्रेता को 25%, 15% के क्रमिक बट्टे पर मिलते हैं। फुटकर विक्रेता चाहता है कि वह अपने अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमा ले। बताएं कि वह रूम कूलर पर नया मूल्य क्या अंकित करेगा। एक बात बताइए, सवाल तो बड़ा जबरदस्त है। एक रूम कूलर जिसका अंकित मूल्य 1600 रुपया है, एक रूम कूलर है जिसका एमआरपी है 1600 रुपया। एमआरपी कितना है? 1600 रुपया। एक फुटकर विक्रेता को 25% और 15% के क्रमिक बट्टे पर मिलता है। अब जान लीजिए कि वो कितना में खरीद लाता होगा। ये फुटकर विक्रेता, फुटकर विक्रेता का सीपी यानी क्रय मूल्य 1600 का, तो ये 1600 अंकित मूल्य था, वो 25% और 15% के क्रमिक बट्टे पर उसको मिला है। तो 1600 का 25% छूट हो गया तो 75% पर खरीदेगा, ठीक बात है। और फिर 15% छूट हो जाएगा तो वो 85% पर खरीदेगा। दोस्तों प्रतिशत से हम 2 जीरो काट देंगे। अब ये 16 गुना हमारा हो गया 75 गुना 85% का मान 17/20। अब अगर हम काटें तो 4 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं 5 बार में, 4 से काट सकते हैं 4 बार में, 5 से इसको काट सकते हैं 15 पचे 75। अब देखिए 15 चौके 60, 60 गुने 17, तो 60 गुने 17 कितना हो जाता है भैया? 60 गुने 17 हो जाएगा 17 छक्के 2 तर से 102 यानी 1020 रुपया। दोस्तों अब इस बात को आपको समझना है कि 1020 रुपया में वो आदमी खरीद लिया। कौन? फुटकर विक्रेता। अब वो चाहता क्या है जानते हैं कि कहता है कि फुटकर विक्रेता चाहता है कि वह अपने अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमा ले। तब बताइए कि रूम कूलर का नया मूल्य अंकित क्या करना पड़ेगा? 1020 में खरीद लिया है, अब वो चाहता है कि 10% और 20% का बट्टा देकर भी हम बेचेंगे और तब लाभ कमा लेंगे। कितना का जानते हैं? 10% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमा ले, ये वो चाहता है। तो एक बात बताइए, 10% बट्टा कमाना चाहता है ना, 10% बट्टा कमाना चाहता है तो एक काम करिए, नया दाम हम मान लेते हैं कि x रुपया छापे और नए दाम से 20%, चूंकि x रुपया छापेगा 10% का बट्टा देगा तो बेचेगा 90% पर और बेचेगा तो 20% का लाभ कमाएगा। इसका होल वैल्यू निकाल लीजिए। 20% का मान कितना? 1/5, लाभ है तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6/5। अब x का 90% पर बेचेगा तो ये विक्रय मूल्य हुआ, और जब इसको उलट के गुना कर दीजिएगा 5/6 से, 5 ऊपर 6 नीचे, तब क्रय मूल्य हो गया। जबकि उस फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य कितना? 1020। काम हो गया। अब चलिए तो x गुना ये हो गया हमारा 9/10 गुना 5/6 बराबर हो गया 1020। तो अगर इसको हम भाग देते हैं तो 5 से काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 204 बार में। अब देखिए, अब 9 से अगर काटते हैं 4 2 6 नहीं कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 से इसको काट सकते हैं, 3 छक्के 18, 3 अठे 24। अब x बराबर 10 दूना 20, ये 20 गुना 68 उधर, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 68 दूना 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13 और 1 0, 1360 रुपया। तो दोस्तों उसको छापना होगा 1360 रुपया इस वस्तु का दाम। जिस वस्तु का दाम पहले 1600 था वो खरीद के लाया 25% और 15% के छूट पर। जब खरीद के लाया, अब 10% का लाभ देकर भी 20% का लाभ कमा सकता है, 10% का छूट देकर भी 20% का लाभ कमाएगा जब वो 1360 छापेगा उस वस्तु का दाम।
अगला। चलिए, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा आज के क्लास बहुत ही आसानी से समझ में। अगर ये सच में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।